जिंदाबाद। और सबसे पहले मैं निर्मल बाबू के लिए जिंदाबाद के नारे लगाना चाहता हूँ। अभी ये सबसे बड़ी विक्की साहब ने जो एक अपनी कहानी सुनाई कि बेघर केयर टेकर्स के लिए जो एक केस जो लगाया था उसमें स्टे मिल गया और इनकी नौकरी जो है बहाल हो जाएगी। और इसमें यानी कि निर्मल बाबू का बहुत बड़ा हाथ है। तो निर्मल बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद। निर्मल बाबू जिंदाबाद। आप बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्मल बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्मल बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसलिए खास बोल नहीं, हम जानते हैं संगठन की ताकत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन की ताकत जिंदाबाद। लेकिन ये खास बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो विक्की ने इन्होंने कहा कि भाई कि मैं गया इनके पास और फिर इन्होंने केस के लिए मशवरा दिया। तो एक खास हाथ जो होता है ना, जो हाथ आगे बढ़ता है, उस हाथ को कभी बुलाना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि हम लोग संगठन में हैं, हम भी गिग वर्कर्स एसोसिएशन में मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूं और आप सबके साथ हूं। बहुत सारी कंपनियां हैं, तकरीबन 50 कंपनियां अभी चल रही हैं ऐप वर्कर्स में। तो बहुत सारे पहले तो जानते नहीं थे कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं, लेकिन ये जो पुराना जो एक शोषण की व्यवस्था एक नई चालू हुई है, तो शोषण की व्यवस्था को हम कैसे खत्म करें, ऐप बेस्ड वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसको हम कैसे एक संयोजन करें, इसका रेगुलेशन करें, इसके लिए हम लोगों ने मतलब बहुत ही जबरदस्त जन आंदोलन हम लोगों ने चलाया हुआ है। पीछे यहाँ इसी जंतर मंतर पे 27 जुलाई को यहाँ पर एक हम लोगों ने बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया था और उसके बाद जो एक मेमोरेंडम लेबर मिनिस्टर को दिया गया था। तो और उसके बाद 27 जुलाई के बाद उसके बाद फिर हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मैंने 7 अगस्त को मुलाकात करी। 7 अगस्त को मुलाकात करने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हम लोगों को बुलाया था वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर कि भाई कि आप लोग अपना बताइए कि गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स के लिए क्या काम किया जाए। तो इसमें आप सबकी जो है हम लोगों ने जो बात सुनी, अभी जो अर्बन कंपनी की जो बहनों ने जितनी बात कही थी वो सारे बिंदु पर हमने सारा पॉइंट हमने लिखा था कि कैसे कमीशन बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, आईडी ब्लॉक नहीं होना चाहिए और आईडी ब्लॉक होने से जो सिंगल मदर्स हैं उसका कैसे, उसमें एक अर्बन कंपनी का एक केस था बेंगलोर का, वो भी हमने पेश किया था कि उन्होंने खुदकुशी करना पड़ा क्योंकि सिंगल मदर्स में अगर आईडी ब्लॉक हो जाए तो फिर इसका रोजाना का रोजी रोटी का मामला हो जाता है क्योंकि अगर सिंगल मदर है और आईडी ब्लॉक हो गया तो फिर जो भी हल्की फुल्की आमदनी घर में आ रही है वो बिल्कुल बंद हो गया। तो ये केस जो है इसमें मतलब मेरे सामने जो है 2 केस आया है। एक केस बेंगलोर का था जिसमें कि एक बहन को खुदकुशी करनी पड़ी और वो वीडियो अभी मेरे पास भी है। मैंने अपने यूट्यूब पे लगाया हुआ है ल्यूमिनस मेंटल हेल्थ पे एक बहन का। तो ये जो अभी जितने भी चीज़ बताया, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उसको नियोजित किया जाए, रेगुलेट किया जाए और उसको एक खास नियम के तहत लाया जाए। और जैसे और उसमें जो आईडी ब्लॉक तो पहले हो ही नहीं, क्योंकि अभी आईडी ब्लॉक जो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है सीधा साधा जितने भी मैंने केसेस सुने हैं कि आईडी ब्लॉक जो है कमाने का धंधा हो गया है। आईडी ब्लॉक जो है उनके कमाने का धंधा हो गया है कि एक आईडी ब्लॉक करो, उतना पैसा ले लो, उसके बाद उसके हिसाब से आपको जो है कुछ काम दे दिया, वो हिसाब रखता है कि कितना मिला और लगा। बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं जिसको बंद करो और उनको ले आओ। तो ये एक जो है एक इसको नियोजित करना बहुत ज़रूरी है। तो गिग वर्कर्स एसोसिएशन मतलब आप सब आपके जैसे प्लेटफॉर्म एक अर्बन कंपनी एक कंपनी है, लेकिन अभी तकरीबन 50 कंपनियां हैं एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पे। हम लोग अभी यानी कि इंडिया सोशल फोरम पर भी हम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लगातार हमने अभी आपकी मांगों को हमने रखा हुआ है। ये गिग वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को 18 तारीख को दिया था। उसमें सारे डिमांड्स रखे हुए हैं, यानी जितनी भी बातें रखी गई है बिल्कुल बारीक से बारीक, यानी कि कमीशन कैसे काट लेते हैं, आईडी कैसे ब्लॉक करते हैं, रेटिंग कैसे जो रेटिंग पर कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसके बाद जो है यानी कि अगर एक रेटिंग का अगर एक तरह से पहुंच गया तो उसके बाद किस तरह से इंसेंटिव यानी कि आगे ना मिले, ऐसे भी प्रयास होते हैं। इंसेंटिव जो है ना मिले इसकी भी कोशिश की जाती है। तो बुनियादी तौर पे यानी कि एक जो हमारा मतलब प्रयास यही है कि जो भी अब जैसे विक्की भी एक सेक्टर के वर्कर है, केयर टेकर थे, तो उनकी जो समस्या है तो एक तरह से फुल टाइम वर्क है
सब लोग तकरीबन जो है जैसे कि जोमेटो में 14 घंटे लोग काम कर रहे हैं, 30,000 रुपया कमाना है उनको। अभी जैसे आपने अभी किस्सा बताया कि जैसे एक लीड मिला, दो लीड मिला, एक लीड मिला, तो पूरा दिन भर का काम है, तो एक तरह से फुल टाइम वर्क है। तो इसलिए इसमें जितना सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए वो बिल्कुल सुनिश्चित करे, और सरकार सुनिश्चित करे, राज्य सरकार भी सुनिश्चित करे और केंद्रीय सरकार भी सुनिश्चित करे। तो हम पहले अभी इस संदर्भ में आप लोग को शायद मालूम होगा कि इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत हुई है, वो हुई है राजस्थान में, कि राजस्थान में जितने भी गिग वर्कर्स के लिए एक कानून बन चुका है। गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो राजस्थान में बल्कि पहली बार उन्होंने वहाँ पर हर गिग वर्कर को जिसने रजिस्टर किया उसको 5,000 रुपया मिला भी है। और वेलफेयर बोर्ड के लिए वहाँ पर जो राजस्थान सरकार ने तकरीबन 200 करोड़ उन्होंने बिल्कुल अलॉट कर दिया है गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड। और वो कानून जो बना है गिग वर्कर्स के लिए निबंधन के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए और नियमन के लिए, उसको रेगुलेशन करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि उसी तरह का मतलब उस तरह का उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है एक बिल्कुल केंद्रीय कानून लाए, उसके लिए भी हमने लेबर मिनिस्टर से मुलाकात करी थी और हम उस पर लगातार जो है अभी जोर डाल रहे हैं। अभी हम लोग 2-3 और इवेंट करेंगे इंडिया सोशल फोरम के मौके पर। 3 और 4 के बीच में पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंडिया सोशल फोरम, उस पर हम लोग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर चर्चा करें, पूरे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो पूरे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में जितने भी हमारे नौजवान भाई बहन सब लोग और जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक अस्थायित्व मिले, शांति मिले और एक उसके आमदनी का जरिया लगातार मिले।